हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं जो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल रिएजेंट का नेक्स्ट पार्ट है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल क्यों पढ़ना जरूरी है? देखिए है क्या, एल्कोहल एक रॉ मटेरियल की तरह बिहेव करता है जिसको हम चाहें तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक आपको अगर एसिड बनाना है तो आप एल्कोहल से डायरेक्ट एसिड कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन बन जाए तो आप एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी ऑक्सीडाइज करने की। हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज भी। पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ रहे हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमें सबसे पहले क्या सीखना है, कैसे एल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं। तो आज हम आपको दो रिएजेंट बताना है। वैसे बहुत सारे रिएजेंट है, वो सब लाइन से पढ़ेंगे वन बाय वन, सबके मेरिट डिमेरिट। आज हम दो रिएजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन में, जिसमें आप देख रहे होंगे थंबनेल में लिखा हुआ है कोलिन्स रिएजेंट और दूसरा है जोन्स रिएजेंट। ये दोनों स्पेसिफिक और स्पेशल रिएजेंट का क्या खास बात है, इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, और कौन कौन से रिएजेंट है जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे सिस्टमैटिकली। तो सभी बच्चे आ जाओ, ज्वाइन कर लो। हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाय यूजिंग जोन्स रिएजेंट एज वेल एज सेकंड इज कोलिन्स रिएजेंट। इसके बाद पीसीसी, पीडीसी है, और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सबकी बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो देखिए, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन का जो सबसे मेन थीम है, हमें कहीं पे कंपाउंड चाहिए एल्कोहल का ऑक्सीडाइज पार्ट, तो कोई भी एल्कोहल आप यूज करोगे, आपके पास मैक्सिमम 3 टाइप के एल्कोहल हो सकते हैं। आपके पास 3 टाइप के एल्कोहल क्या हो सकते हैं? एक प्राइमरी एल्कोहल, इसको हम दो चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला तो हम इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम एल्कोहल से ऑक्सीडाइज बनाना, एल्डिहाइड बनाना चाहे तो। दूसरा, हम इसको एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो डिपेंड करेगा रिएजेंट पे और डिपेंड करेगा हमारे नीड पे कि हमें किस टाइप के रिएजेंट की जरूरत है या किस टाइप के प्रोडक्ट की जरूरत है। तो जो प्रोडक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे और हमें ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट वन। प्राइमरी एल्कोहल है ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल, इसको हम दोनों पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग क्या है, अपने पास सेकेंडरी एल्कोहल है। तो अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो सेकेंडरी अल्कोहल में देखिए, आपका जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है वो कीटोन बनता है। इसमें सिर्फ आपको कीटोन मिलेगा। प्राइमरी से दोनों बन सकता है बट सेकेंडरी से दोनों नहीं बनेगा। तो सेकेंडरी से क्या होता है, आप यहाँ पे कीटोन बना सकते हो। सेकेंडरी अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज होंगे तो आपका कीटोन बनेगा। सेकेंडरी से कीटोन बनाने का तरीका होता है, और प्राइमरी से एसिड बना सकते हैं या तो एल्डिहाइड बना सकते हैं, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द रिएजेंट। तो ये हमारा क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल। और जो 3 डिग्री अल्कोहल है, मोस्ट ऑफ द केसेस में दे आर अनरिएक्टिव, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। बट एक रिएजेंट आ गया, पढ़ोगे पीसीसी है, उसके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बट हमेशा ऑक्सीडाइज नहीं होता। वो भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उसमें कुछ रीअरेंजमेंट होते हैं। हम सबकी बात करेंगे वन बाय वन। आज शुरुआत जो हमें करना है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जोन्स रिएजेंट से। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल हम करने वाले हैं और हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट का यूज करके। तो चलिए शुरू करते हैं बाई फर्स्ट रिएजेंट यूजिंग जोन्स रिएजेंट, वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट। इसका काम देखिए क्या होता है। ठीक है, ये आप ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देख सकते हो। दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और ये हमारा बन जाएगा एल्डिहाइड। सो क्या बनेगा किस रिएजेंट से? हर रिएजेंट की अपनी एक रिएक्टिविटी होती है, हर रिएजेंट का अपना एक मेरिट होता है, हर रिएजेंट का अपना एक डिमेरिट होता है। तो जब हम इसकी स्टडी कर रहे होंगे तो हम दोनों बात पे फोकस करेंगे, मेरिट पे भी और डिमेरिट पे भी। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट थिंग जो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, दैट इज जोन्स रिएजेंट। पहला रिएजेंट हमारा है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट, देखिए इस रिएजेंट की खास बात क्या है। सबसे पहले तो ये रिएजेंट होता क्या है और ये कैसे बनता है। तो जो जोन्स रिएजेंट है दैट इज फॉर्म्ड, ठीक है, जोन्स रिएजेंट इज फॉर्म बाय एसिडिक मीडियम, एसिडिक मिक्सचर ऑफ क्रोमिक एनहाइड्राइड। जो हमारा क्रोमिक एनहाइड्राइड है उसका एसिडिक मिक्सचर जो होता है वही हमारा कहलाता है जोन्स रिएजेंट। तो यहाँ पे हम जो सीखने वाले हैं जोन्स रिएजेंट होता है क्या। तो पहले रिएजेंट का क्लासिफिकेशन कर लें। ये है जोन्स रिएजेंट। इट इज यूज्ड एसिडिक मीडियम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये एल्कोहलों को अगर ऑक्सीडाइज करना है तो कौन सा मीडियम में ऑक्सीडाइज करता है? एसिडिक मीडियम में। तो जोन्स रिएजेंट वर्क अंडर एसिडिक मीडियम। और इसके अलावा बाकी उनके अलग अलग मीडियम, सबके अपना अलग अलग मीडियम है, अलग अलग सॉल्वेंट भी होंगे। तो सबको हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले
इसका जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, देखिए जॉन्स रिएजेंट क्या होता है, दिस इज एसिडिक मीडियम में क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 प्लस H2SO4, ठीक है, एसिडिक या कह सकते हैं एसिडिफाई क्रोमिक एनहाइड्राइड, एसिडिफाइड क्रोमिक एनहाइड्राइड। ये रिएजेंट है। अब इसका वर्क, ये इसका जो मेन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, सबसे पहली बात ये एसिडिक मीडियम होता है, सम टाइम इसको हम लोग H2CrO4 भी लिख देते हैं, H2CrO4, ये रिएक्शन करके ऐसे बना लेता है, H2CrO4 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, बट जो एक्चुअल मिक्सचर है रिएजेंट का वो क्या है, क्रोमिक एनहाइड्राइड इन एक्वस सोल्यूशन। ये पूरा सोल्यूशन क्या होता है, एक्वस होता है, तो यहाँ पे एक्वस लिखना आपको जरूरी होगा कि जोन्स रिएजेंट जो होता है दैट इज क्रोमिक एनहाइड्राइड अंडर एसिडिक मीडियम, बट उसके साथ क्या है, एक्वस सोल्यूशन होता है, मतलब सॉलिड नहीं होगा, ये एक्वस होगा। जस्ट 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकेंड बस मुझे। तो इसमें देखो होगा क्या, जब सोल्यूशन एसिडिक होगा इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ क्रोमिक एनहाइड्राइड इन अंडर एसिडिक मीडियम, ये हमारा रिएजेंट का कॉम्पोजिशन है, ठीक है, ये हमारे रिएजेंट का कॉम्पोजिशन है। अब इसका फंक्शन क्या है, क्या वर्क करता है, कैसे इसकी क्रियाविधि होती है। तो सबसे पहले ये प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड में, ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्ट एसिड बना देता है, जो कि बढ़िया बात नहीं है। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो यूज होता है वो सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए होता है। इट इज एक्सीलेंट रिएजेंट फॉर ऑक्सीडाइजिंग सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कीटोन, बट ये प्राइमरी अल्कोहल को एसिड बना देता है। तो इसका जो एक डिमेरिट है वो क्या है, हमें प्राइमरी अल्कोहल से कीटोन नहीं मिलेगा, हमें प्राइमरी अल्कोहल से एसिड मिलेगा, एल्डिहाइड भी नहीं मिलेगा। तो दिस विल प्रोवाइड अस एसिड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल इंस्टेड ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, बट ये एक्सेलेंट रिएजेंट है फॉर ऑक्सीडाइजिंग सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कीटोन। तो आपको किसको ऑक्सीडाइज करना है उसके हिसाब से रिएजेंट हम चूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, आइए बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल को। ये क्या करता है, अगर कोई प्राइमरी अल्कोहल होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसका ये एक डिमेरिट है, हमें अगर एसिड बनाना होगा तब तो अच्छी बात है, बट अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन बनाना होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये बना देगा आपका एसिड, ठीक है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये प्राइमरी अल्कोहल अगर कहीं लग गया तो जॉन्स रिएजेंट विल ऑक्सीडाइज दैट प्राइमरी अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। सो लेट्स सी वन बाय वन, शुरू करते हैं। ये है हमारा CH3 CH2OH, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। अगर हमने इसमें जॉन्स रिएजेंट डाल दिया तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इथेनॉल विल ऑक्सीडाइजेज इनटू एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, दिस इज फॉर्म एसिटिक एसिड एज अ प्रोडक्ट बाय द यूज ऑफ जॉन्स रिएजेंट। बट अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे यूज कर लें तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए स्टेटमेंट क्या है, ये एक अच्छा रिएजेंट है ऑक्सीडाइजिंग सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कीटोन। तो हम कहते हैं इट इज एक्सीलेंट रिएजेंट टू ऑक्सीडाइज सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कीटोन। सो इट इज एन एक्सेलेंट reagent for oxidizing secondary alcohols into ketone। तो 2 डिग्री अल्कोहल है उनको कीटोन बना देता है, अल्कोहल्स इनटू कीटोन। तो अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है और आप चाहते हैं उसको ऑक्सीडाइज करना तो ये बढ़िया है, ठीक है, ये मस्त रिएजेंट है हमारे पास। देखो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हमने इसमें क्रोमिक एनहाइड्राइड डाल दिया CrO3 अंडर एसिडिक मीडियम इन एक्वस सॉल्यूशन, देन वी विल फाउंड कीटोन एज अ मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा कीटोन। तो ये कीटोन बनाने का बेस्ट मेथड है फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल। तो जोन्स रिएजेंट का यूज करके हम कीटोन बना सकते हैं, इजिली कीटोन बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ जोन्स रिएजेंट। तो ये सबसे अच्छा होता है, ठीक। अब देखो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास, सारे क्वेश्चन करते हैं, इसको जोड़ लीजिएगा।
ये बात आपको समझ में आया सभी लोगों को। जोन्स रिएजेंट का प्राइमरी अल्कोहल के साथ क्या है, प्राइमरी अल्कोहल के साथ एसिड बन जाएगा, सेकेंडरी के साथ क्या बनेगा, कीटोन। टर्सरी के साथ ये रिएक्शन ही नहीं देता है, ठीक है। सो अगला पॉइंट जो है यहाँ पे, इट विल नॉट रिएक्ट विथ टर्सरी अल्कोहल, इट विल नॉट रिएक्ट विथ टर्सरी अल्कोहल। ये 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता, नॉट रिएक्ट विथ टर्सरी अल्कोहल, मतलब कि जो 3 डिग्री अल्कोहल्स है वो ऑक्सीडाइज होने वाले नहीं है। तो 3 डिग्री अल्कोहल्स नेवर ऑक्सीडाइजेज बाय जॉन्स रिएजेंट। अब अगर हमें उसको ऑक्सीडाइज करना होगा तो हमारे पास और दूसरे रिएजेंट है, हम उनकी बात करेंगे, उनका एप्लीकेशन करेंगे, उन्हें लेके आएंगे, बट इसके थ्रू वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये क्लियर कट बात है, ठीक है। सो बच्चों एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारे पास बहुत सारे रिएक्शन है, 1 बाय 1 सारे रिएक्शन कराएंगे और आपसे बनाएंगे प्रोडक्ट। अगर अपने पास ऐसा अल्कोहल हुआ, दिस इज द अल्कोहल, सो व्हाट प्रोडक्ट शुड बी फॉर्म बाय जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट डालेंगे तो हमें यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड हमारे पास है कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं दे दूंगा, इसको ऑक्सीडाइज करिएगा तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे हमें यूज करना है CrO3 अंडर एसिडिक मीडियम इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन इसलिए कि क्रोमिक एनहाइड्रेट सॉलिड होता है, तो एक्वस सोल्यूशन होगा तो डिजॉल्व हो जाएगा आसानी से और आपका रिएजेंट प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन का, तो देखो इस 2 क्वेश्चन में क्या करना है, ये हमारा कैसा अल्कोहल है, सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो एसीटोफिनोन बनेगा प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज एसीटोफिनोन, ये मेथिल था, मेथिल रहेगा। यहाँ पे भी हमारा सेकेंडरी कीटोन बनेगा क्योंकि अल्कोहल जो है वो सेकेंडरी है, तो कीटोन आर फॉर्म एज अ प्रोडक्ट, ये हमारा बनेगा कीटोन, ठीक है। ये डायरेक्ट हमारे पास क्योंकि एल्कोहल बना हुआ है तो बन गया, बट अगर किसी रिएक्शन में एल्कोहल बनाना पड़ा तो आपको एल्कोहल बनाने का मेथड भी पता होना चाहिए, वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ 1 बाय 1। ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है, इसको अगर हमें कीटोन बनाना हो, इसमें हम क्या करें, दिस इज द अल्कोहल विच वी हैव एंड वी हैव टू यूज जोन्स रिएजेंट। सो जॉन रिएजेंट क्या करेगा, जोन्स रिएजेंट जितने भी सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप होंगे दे ऑल विल ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन, और अगर प्राइमरी होते तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ध्यान से देखो ये सब सेकेंडरी अल्कोहल थे, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल था 2 डिग्री, ये भी आपका 2 डिग्री था, और ये भी आपका क्या था 2 डिग्री था, तो ऑल 2 डिग्री बिकम कीटोन। और अगर प्राइमरी होता देन दैट विल ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर टर्सरी होता तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, टर्सरी वाला यहां से ऑक्सीडेशन नहीं करते। इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कम उसको हम करेंगे कैसे, किस टर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन, डिफरेंट टाइप के कन्वर्जन है, उसके थ्रू चलते हैं 1 बाय 1। फिर इसका डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, इसका क्या कमी है, इस रीजन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो पहले क्वेश्चन करते हैं। यहां तक समझ में आया सभी लोगों को, तो कमेंट सेक्शन में आ जाओ, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक बार शेयर अवश्य करिएगा आप लोग, ताकि जो बच्चे 6th सेमेस्टर के हैं उनको मिल जाए लेक्चर, वहां तक पहुंच जाए, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दी जाता है वेरी इंपॉर्टेंट में, ठीक है। तो आगे चला जाए। सो नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है कन्वर्जन। देखो कल मैंने कुछ कन्वर्जन कराया था परसों, अभी आपको कन्वर्जन से आपको बताना है रिएजेंट का यूज करते हुए। सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे हम लोग बेंजीन का। बेंजीन का रिएक्शन कराने वाले हैं CH3COCl से, CH3COCl से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, X बनेगा, ठीक है। इस X पे अटैक करा देना है CH3MgBr का, CH3MgBr का, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। उसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, तो Y बन जाएगा। नाउ व्हेन दिस Y इज रिएक्ट विथ concentrated H2SO4, conc H2SO4 under heating condition, followed by treatment with hydroboration oxidation BH3 in H2O2 under alkaline medium। तो ये हमें बनाएगा Y के बाद Z। Now this Z is further reacted with Jones reagent,
जोन्स रिएजेंट के साथ। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, हमें बताना है फाइनल प्रोडक्ट। तो इस कन्वर्जन का फाइनल प्रोडक्ट आपको बताना है क्या बनेगा। एक्स भी बनाना है अपने को, वाई भी बनाना है, जेड भी बनाना है, और लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन, उसका आपको स्ट्रक्चर बताना है। तो वन बाय वन स्टार्ट करके आपको बनाना है, ठीक है। सो क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक। अब आपको क्या करना है, सारे स्टेप वन बाय वन कंप्लीट करने हैं। सो आप लोग वीडियो को पॉज करके कन्वर्जन कर लो, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ कैसे होगा। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ही अगर आपको कन्वर्जन आ गया ऑर्गेनिक वो तो आसानी समझ में आ जाएगा। अगर कन्वर्जन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका ऑर्गेनिक कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा कुछ ना कुछ फंसा हुआ है, क्योंकि कन्वर्जन से ऑर्गेनिक तुरंत क्लिक करता है कैसे कैसे करना है, सभी रिएजेंट का इस्तेमाल हो जाता है। आप लोअर क्लासेस में अगर पढ़े होगे तो पहला स्टेप जो है यहाँ पे ध्यान से देख लो, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है। तो फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में होगा क्या, हम शुरू करेंगे यहाँ से, CH3COCl जाके जुड़ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो जब CH3COCl AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, सो आपका बनेगा एसीटोफिनोन, वी विल ऑब्टेन एसीटोफिनोन एज अ प्रोडक्ट, दिस इज X, यही हमारा X है, एसीटोफिनोन हमारा क्या है, X है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, एसाइलेशन शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, ये है फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। X बन गया, X पे हमने किसका अटैक करा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो देखो X इज कीटोन, और अगर किसी कीटोन पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करता है तो टर्सरी अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट बनते हैं, टर्सरी अल्कोहल बनेगा प्रोडक्ट CH3MgBr। ये CH3 क्या करता है, यहाँ पर अटैक करके इसको O- MgBr में कन्वर्ट करेगा। सो हमारा जो ये बनेगा सॉल्ट बनेगा, पहले ये O- MgBr बनेगा, CH3 एक पहले से था और एक रिएक्शन के बाद आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, बाद में हाइड्रोलाइज किए हैं, ठीक ना, H2O डाला है, तो H2O डालेंगे तो जो सॉल्ट बना था वो क्या होगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। सो हाइड्रोलाइज होते ही आपका बन जाएगा टर्सरी अल्कोहल। अब देखिए जो टर्सरी अल्कोहल बना है, हम सबको पता है टर्सरी अल्कोहल जोन्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता। सो अभी हमारा जोन्स स्टार्ट भी नहीं है, जोन्स सबसे लास्ट में आया है। सो दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, जो 3 डिग्री अल्कोहल है हमारा ये प्रिपेयर हो गया। और 3 डिग्री अल्कोहल को ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बना हुआ 3 डिग्री अल्कोहल। अब इसमें हमें इसका स्ट्रक्चर क्या है, वाई था, वाई पूछा गया था, ये हमारा वाई भी बन गया, एक्स के बाद हमारा वाई भी तैयार है, ठीक। नाउ इस वाई का रिएक्शन किससे कराया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को H प्लस हीट भी लिखा जाता है, एक ही चीज है, ये डिहाइड्रेशन का काम करता है। तो जब टर्सरी अल्कोहल डिहाइड्रेट होते हैं तो अल्कोहल से एल्कीन बनता है। तो क्योंकि एल्कीन बनाने के लिए इसके पास देखो सबसे पहले टूटेगा तो यही एक कार्बन या CH3 है या CH3 है, इस रिंग पे अल्फा प्रोटॉन बीटा प्रोटॉन है नहीं, तो बेंजीन पे तो डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, बनेगा या तो इस CH3 से या तो इस CH3 से। तो हमारा जो एल्कीन बनने वाला है, ध्यान से देखिए, वी आर ऑब्टेनिंग एन एल्कीन हैविंग स्ट्रक्चर लाइक दिस, डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ आ जाएगा CH3, ये है डिहाइड्रेशन स्टेप। इस स्टेप का नाम होता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। सो हमने क्या कर दिया, डिहाइड्रेशन कर दिया, एल्कोहल डिहाइड्रेट होकर एल्कीन बना लिया। अब उसके बाद इसमें क्या डाला गया है, BH3 डाला गया, देखो ध्यान से यहाँ पे, ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सो जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है वो एल्कीन से प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, वो एल्कीन से क्या बनाता है, प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे होता है मार्कोनिकॉफ एडिशन, दिस गिव मार्कोनिकॉफ एडिशन बट प्रोडक्ट फॉर्म लुक्स लाइक एंटी मार्कोनिकॉफ। हाइड्रोबोरेशन अगर आपने पढ़ा होगा, आपका BSc 5th सेमेस्टर में था एल्कीन चैप्टर में, और मैंने ही पढ़ा है, यूट्यूब पे सारे लेक्चर पढ़े हुए इलेक्ट्रोफिलिक्स एडिशन वाले, नहीं पढ़ा होगा जाके पढ़ लेना। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के साथ क्या कहा जाता है, इट फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल बट प्रोडक्ट फॉर्म इज लुक्स लाइक एंटी मार्कोनिकॉफ। तो प्रोडक्ट जो यहाँ बनेगा वो दिखेगा कैसा, एंटी मार्कोनिकॉफ की तरफ, बट एक्चुअल में जो हमारा रिएक्शन है वो कैसा है, मार्कोनिकॉफ है। ये बात को एकदम ध्यान में रखना है। तो ये क्या करता है, ओवरऑल पानी जोड़ता है, H प्लस और OH माइनस ही देता है। सो ये एंटी मार्कोनिकॉफ फैशन में अगर हम जोड़ दें, बट रहेगा मार्कोनिकॉफ, प्रोडक्ट जो बनेगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ। तो CH2 पे आ जाएगा क्या, OH, और ये हो जाएगा हमारा CH3, ये हमारा बनेगा क्या, Z, दिस इज Z इज फॉर्म। नाउ अब इस Z में हमें क्या डालना, जोन्स रिएजेंट। तो आप देख पा रहे होगे ये पूरा प्राइमरी अल्कोहल है, और जोन्स रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एज सुन एज वी आर एडिंग जोन्स रिएजेंट
वी इनेबल द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। Jr का मतलब जॉन्स रिएजेंट है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ये, इस कार्बन पे एक COOH ग्रुप आ जाएगा और एक CH3। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा स्कोर बड़ा कर दूँ। सो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा Jr डालने पे, जॉन्स रिएजेंट डालने पे, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम है, इस कंपाउंड का नाम है 2-फेनाइल प्रोपेनोइक एसिड। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, दिस इज प्रोडक्ट। सो आपको कन्वर्जन अच्छे से देख के करना पड़ेगा, हाउ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। ठीक है, एक तो ये कन्वर्जन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 इसको हम मान लेते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 1। अभी और भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आई, कन्वर्जन पूरा। पीछे के सारे स्टेप क्योंकि आपने जो लास्ट सेमेस्टर आपका बीता उसमें सब पढ़ाया गया है, सो आपको वहाँ से आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर आपको पीछे भी अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, सो एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो जल्दी से, आप लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया सबका। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, शुरू करेंगे हम लोग यहीं से, जॉन से स्टार्ट ही करते हैं। ठीक, सपोज दैट वी हैव सिंथेसाइजेस ए ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक दिस। OH। सो इसमें हम यूज करने वाले हैं सबसे पहले जॉन्स रिएजेंट फॉलोड बाय PHMgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, H2OH+ डाले तो हमारा कंपाउंड X बनता है। नाउ व्हेन दिस X फर्दर रिएक्ट विथ H+ हीट, ना H+ हीट का मतलब क्या हो गया, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। जो H+ हीट लिखे या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखे, बात एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। या डायरेक्ट आपका H+ हीट लिख दो या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखो, दोनों बात एक ही है। तो फर्स्ट स्टेप में ये कर दिया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इस पे जैसे ही ये बनेगा हम इस पे यूज करेंगे फिर से BH3 BH3 इन H2O2 अंडर एल्कलाइन मीडियम। अब जो बनेगा वो Y है। नाउ फर्दर Y इज रिएक्टेड विथ क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 अंडर एसिडिक मीडियम इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां से हमें क्या बनने वाला है, Y के बाद Z। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ Z, आपको बताना है Z जो बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ Z, तो आप लोग इसका बताइए, Z जो बनेगा उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, X भी, Y भी और Z भी। एप्लीकेशन ऑफ जॉन्स रिएजेंट है। चलिए शुरू करा जाए। देखिए सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, द फर्स्ट स्टेप इज जॉन्स रिएजेंट। तो अगर हम इसमें Jr डालते हैं, Jr मतलब जॉन्स रिएजेंट अगर हम डालेंगे, तो जॉन्स रिएजेंट क्या करेगा, इसको पहले कीटोन बना देगा, बिकॉज उसका काम क्या है, सेकेंडरी अल्कोहलों को कीटोन बना देना। फिर उसमें हमने यूज किया PHMgBr। तो PHMgBr का काम क्या है, दिस विल कन्वर्ट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इनटू अल्कोहल, है ना। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रिग्नार एजेंट के थ्रू, OH यहाँ पे और PH यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किया। तो जब हम इसमें डिहाइड्रेशन करेंगे, अगला रिएजेंट डालेंगे H+ अंडर हीटिंग कंडीशन, तो डिहाइड्रेशन होकर एल्कीन बनेगा। अब देखो यहाँ पे ये हमारा X है, यही X बनता। नाउ जब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करोगे, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है, पहले ही पढ़ाया जा चुका है, इसको पढ़ना एल्कीन चैप्टर में था, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। आप जाके देखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या खोल लीजिएगा, एल्कीन चैप्टर पूरा कंप्लीट मिल जाएगा उसमें आपको ये। ठीक है, एल्कीन बनाने का मेथड है। यहाँ से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, PH डबल बॉन्ड, ये आपका मिला एल्कीन। अभी हमने केवल पहला रिएजेंट डाला, दूसरा भी ये वाला डालना बाकी है। अब इसमें जब हम B2H6 डालेंगे, तो नाउ दिस B2H6 या BH3 जो है वो मार्कोनिकॉफ की तरह जुड़ के प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ की तरह बना देगा, एंटी मार्कोनिकॉफ की तरह प्रोडक्ट बनाएगा। तो प्रोडक्ट हमें कहाँ मिलेगा, दूर मिलेगा, पीएच से दूर, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे नेगेटिव पार्ट जुड़ जाता है और जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे पॉजिटिव पार्ट। और लास्ट में ये हमारा बन गया क्या, Y, दिस इज Y। और Y सेकेंडरी कीटोन, देखो सेकेंडरी अल्कोहल है,
why it's secondary alcohol? So secondary alcohol further when oxidizes with Jones reagent it further form a ketone. So हमें ये मिल गया आपका कंपाउंड क्या, 2-phenyl cyclohexanone। तो यहाँ पे हमने Jr डाल दिया, जॉन्स रिएजेंट। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, जेड हमारा यही है। तो आपको पूरा स्टेप पीछे क्लासेस जो पढ़े हो अगर याद रहना चाहिए, अगर नहीं याद रहेगा तो दिक्कत होगा, ठीक है ना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। तो जरूरी है कि जो पीछे पढ़ लिए उसको भूलना नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये था हमारा जॉन्स रिएजेंट के बारे में, ठीक है। ये हम आसानी से जॉन्स रिएजेंट का काम करेंगे। देखो सिंपल क्या हुआ, एक एल्कोहल से हम क्या बनने लगे, 2-phenyl cyclohexanone। सो दिस इज वेरी सिंपल। आप ऐसे भी कर सकते हो, हाउ विल यू कन्वर्ट साइक्लोहेक्सेनॉल इनटू 2-methyl cyclohexanone, है ना, जैसे कन्वर्जन दे दिया, क्वेश्चन में ये दे दिया, आप घर बैठ के करिएगा, ठीक। हाउ विल यू कन्वर्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट, 1 by 1 देखिएगा, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप घर पे बैठ करिएगा। साइक्लोहेक्सेन से आपको बनाना है 2-phenyl cyclohexanone, फिनाइल नहीं मेथाइल, 2-methyl cyclohexanone, आप इसको बना के दिखाइएगा। हाउ विल यू प्रिपेयर दिस, पहला चीज। दूसरा, बेंजीन से, फ्रॉम बेंजीन से आपको बनाना है दिस वन। तो कन्वर्ट कर लिए, यहाँ पे आप क्या क्या रेजेंट यूज करोगे, जॉन्स रेजेंट आना चाहिए, ये ध्यान रखना है कि इस पूरे कन्वर्जन में आपको जॉन्स रेजेंट का एप्लीकेशन करना है। सो दिस आर द सम रिएक्शन बाय जॉन्स रेजेंट। अब जॉन्स रेजेंट के कुछ डिसएडवांटेजेज हैं वो पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेज ऑफ जॉन्स रिएजेंट? सो डिसएडवांटेज ऑफ जॉन्स रिएजेंट। तो देखो इसका जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एसिड बना देता है। इट कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर किसी को कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए तो हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल होगा वो बेकार हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, खराब होगा, खत्म हो जाएगा। सो पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि इट ऑक्सीडाइजेज प्राइमरी अल्कोहल्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमारे काम का नहीं है। सो द फर्स्ट डिमेरिट इज it oxidizes primary alcohol into acid, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, जो कि एक हमारा डिजायर प्रोडक्ट नहीं है। अगर हमें कोई ऐसा रिएक्शन चाहिए जिसमें सिर्फ कीटोन चाहिए होगा तो ये हमारा पूरा सिस्टम ही खराब कर देगा, ये एकदम बेकार हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमें अगर मान लो हमारे पास ये कंपाउंड था, ठीक, एंड हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है और हम चाहते थे कि केवल हम ये प्रोडक्ट ऑब्टेन करें, ठीक है, इफ वी नीड कि हमें ऐसा प्रोडक्ट ही चाहिए था, ये बन जाए, तो हम क्या जॉन्स रेजेंट यूज कर सकते हैं? जॉन्स रेजेंट से बनेगा? कदाचित नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट प्रोवाइड अ सुटेबल प्रोडक्ट, बिकॉज इसकी वजह से क्या होगा, जी आर अगर डालोगे तो दिस ओ एच बिकम, यहाँ ओ एच रह ही नहीं जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस मेथड इज नॉट यूजफुल फॉर कन्वर्जन ऑफ दिस इनटू दिस, क्योंकि यहाँ पे OH COOH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो पहला इसका डिमेरिट यही है कि प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा डिमेरिट है, देखो ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है। आपने रिजल्ट क्या देखा कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में काम करता है, तो अगर पूरे सबस्ट्रेट में कोई भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप हुआ तो जाकर उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, एसिड सेंसिटिव ग्रुप के साथ क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा। वो दूसरा है आपका डिमेरिट। सेकेंड डिमेरिट क्या है, इट इज वर्किंग अंडर एसिडिक कंडीशन, working under acidic condition, therefore if any acid sensitive group
एनी एसिड सेंसिटिव ग्रुप present in compound, then it will react with that group। ये क्या करेगा, उस ग्रुप के साथ जाकर रिएक्शन करने लगेगा। सो हमें जहां काम है वहां ना होके वहां पे रिएक्शन होने लगेगा जो हमें जरूरत नहीं था। जैसे मान लो कि पूरे सबस्ट्रेट में कोई अमीन ग्रुप जुड़ा है, NH2 ग्रुप, तो NH2 क्योंकि बेसिक होता है और अगर सोल्यूशन एसिडिक हुआ तो पहले एसिड जाके NH2 को क्या कर देगा, प्रोटोनेट कर देगा, तो हमारा पूरा रिएक्शन ही क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। हमें चाहिए था अल्कोहल पे रिएक्शन और होने लगेगा अमीन पे। तो कोई भी ऐसा ग्रुप जो एसिड से रिएक्ट करता हो उसे एसिड सेंसिटिव बोलते हैं। जैसे एल्कीन, अगर एल्कीन एसिडिक मीडियम में डालोगे तो एल्कीन एसिडिक मीडियम में पानी है ही सोल्यूशन में, पानी के साथ अल्कोहल बना लेगा। अब हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे थे, पीछे से क्या करेगा, एल्कीन को अल्कोहल में बदल देगा। सो हमें साइड रिएक्शन मिलने लगेंगे, जो कि ये डिमेरिट है, क्योंकि इसको वो नहीं करना था, इसका जो काम था सिर्फ वो काम करना चाहिए और ये अपना काम छोड़ के दूसरा काम परफॉर्म करेगा। तीसरा, अभी मैंने आपको दिखाया क्या, डिहाइड्रेशन हो रहा था अल्कोहल का, क्योंकि ये सोल्यूशन भी एसिडिक मीडियम में लिया गया है, तो करता क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन ये अल्कोहलों को ऑक्सीडाइज करने के साथ साथ डिहाइड्रेट भी कर देगा, टर्सरी अल्कोहल को डिहाइड्रेशन कर देगा, एल्कीन बना देगा। सो इसका काम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना था और एसिडिक मीडियम होने की वजह से अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके एल्कीन बनाने लगेगा। तो तीसरा इसका डिमेरिट क्या है, इट ऑल्सो डिहाइड्रेट एल्कोहल्स बिकॉज एल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन अंडर एसिडिक मीडियम। तो इसका ये भी क्या हो गया, डिमेरिट हो गया। सो इसके तीन डिसएडवांटेजेस हैं। पहला क्या है, ये प्राइमरी को एसिड बदल देता है, हमें एसिड चाहिए तब तो ठीक है, नहीं चाहिए तो खराब है। दूसरा, ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तीसरा, ये अगर कोई अल्कोहल टर्सरी प्रेजेंट हुआ तो क्योंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है, वो उस मीडियम में अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन देगा, जो कि हमारे किसी काम का नहीं होगा, नॉन डिजायरेबल प्रोडक्ट होगा। सो दैट इज द डिमेरिट ऑफ जॉन्स रिएजेंट। तो ये हमारा जॉन्स रिएजेंट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब हमें शुरू करना है कोलिन्स रिएजेंट। ठीक है, आपको समझ आया सभी लोगों को? चलो भैया आ जाओ एक बार सेक्शन में, किसी को कोई डाउट डिस्कशन करना हो तो कर लो, फिर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कोलिन्स रिएजेंट। इसके जस्ट बाद कोलिन्स रिएजेंट। ठीक है, कोलिन्स रिएजेंट, दूसरा रिएजेंट है हमारा कोलिन्स। अब हर रिएजेंट का जितना पढ़ते जाओगे एक का दूसरे के ऊपर एक एडवांटेज होगा। वो एडवांटेज देखना कोलिन्स रिएजेंट का जॉन्स रिएजेंट के ऊपर क्या एडवांटेज है, क्योंकि हम एक रिएजेंट जो पढ़े उसमें कुछ कमी है, तो अगला उस कमी को अगर डिफाइन कर पाएगा तब तो ठीक है, और डिफाइन नहीं करता है तो फिर वो किसी काम का नहीं है। तो कोलिन्स रिएजेंट डिफाइन करेगा। ठीक है, देखो इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले इसका रिएजेंट देखिए क्या है, व्हाट रिएजेंट यूटिलाइजेज इन दिस रिएक्शन। सो इसका जो रिएजेंट है वो होता है क्रोमिक एनहाइड्राइड इन pyridine, CrO3 react with 2 molecule of pyridine and form a complex of pyridine। ये हमारा बना लेगा क्रोमिक एनहाइड्राइड और pyridine का कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब इस कॉम्प्लेक्स का मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ कैसे स्ट्रक्चर होता है। ये है, तो ये देखो ध्यान से, pyridine क्या होता है, बेस होता है, pyridine इज अ बेस, और ये आपका एक सॉलिड कंपाउंड बना, जो कंपाउंड बना है दिस इज अ सॉलिड एनहाइड्रस सॉलिड कंपाउंड होता है, दिस इज सॉलिड एनहाइड्रस कंपाउंड, सॉलिड एनहाइड्रस कंपाउंड होता है। अब इसमें pyridine यूज हुआ है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और जो pyridine है वो यहाँ से इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की तरह बिहेव करता है, लिगेंड की तरह बिहेव करता है, तो एक कॉम्प्लेक्स बना के बैठा होता है। ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन इधर दिया रहता है, इंटरैक्शन, और दूसरा नाइट्रोजन जो है आपका इधर साइड से, सो इसके पास लोन पेयर इधर से। सो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
सो आपका ये हो गया कॉलिन्स रिएजेंट। ये है कॉलिन्स रिएजेंट। अब इस रिएजेंट का वर्क देखो। सबसे पहली बात, रिएजेंट का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, रिएजेंट क्या है ये हमें पता होना चाहिए। ये दो बातें सबसे पहले पता होना चाहिए। अब इसके तुरंत बाद इसका काम क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, प्राइमरी को एल्डिहाइड और सेकेंडरी को कीटोन में। इस रिएजेंट का यूज करके आप चाहो तो अगर सबस्ट्रेट में कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप लगा है तब भी ये काम करेगा, क्योंकि इसमें कोई एसिड है नहीं। तो एसिड है नहीं तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट भी होगा तो कोई डिस्टर्बेंस होने वाला नहीं है, बिकॉज हियर वी आर टेकिंग प्रिडीन एज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। हमारा प्रिडीन सोल्यूशन में, प्रिडीन क्या होता है, बेस, ठीक है ना। तो प्रिडीन बेस है, इसलिए हमारे पास क्या है, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप के साथ में रिएक्शन कर जाएगा। तो पहले ही हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं क्या क्या करता है। सबसे पहले क्या करेगा, ये कॉलिन्स रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहलों को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। यही ध्यान रखना है, प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड मिलेगा आपको, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन मिलेगा। टर्सरी के साथ ये भी रिएक्शन नहीं करता, कीटोन, और टर्सरी अगर हो गए तो कोई रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा, नो रिएक्शन। तो पहले तो इनके प्रोडक्ट भी अलग अलग हो गए। अब इनका जो सबसे खास कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, दे ऑक्सीडाइजेज एल्कोहल्स इवन दे हैव एसिड सेंसिटिव ग्रुप। तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप होगा तब भी ये कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसको आराम से ऑक्सीडाइज करेगा, इसको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सो इट ऑक्सीडाइजेज एल्कोहल्स इनटू करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। अब एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन डिपेंड करेगा, इवन सबस्ट्रेट हैव एसिड सेंसिटिव ग्रुप, एसिड सेंसिटिव ग्रुप, ठीक है। अभी कंपेयर करने वाला, दोनों का मैं एक कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, दोनों का एक कंपैरिजन जरूर करेंगे। सो सपोज दैट वी हैव दिस टाइप ऑफ एल्कोहल। अगर हमारे पास ये एल्कोहल प्रेजेंट होता ये, और इसमें हमने डाला होता कोलिन्स रिएजेंट, तो कोलिन्स इसको किस में कन्वर्ट करता है, ये प्राइमरी अल्कोहल है तो ये हमारा बन जाता एल्डिहाइड, दिस विल फॉर्म साइक्लोहेक्सेन, कार्बोएल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता। और अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल होता, सेकेंडरी अल्कोहल, तो ये सिंपली कन्वर्ट हो जाता कोलिन्स एजेंट का यूज करके साइक्लोहेक्सेनोन में। ये तो एक सिंपल सा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जो आप देख पा रहे हैं कि हो जाएगा, ये इजीली हो जाएगा, इसमें कोई तामझाम है नहीं, बहुत सिंपल तरीके से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीडाइज होके कंप्लीट हो जाएगा। मैटर कहाँ पे, जो हमें कंपेयर करना है वो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो। एक हमारे पास क्वेश्चन है ये, हम इसमें कोलिन्स भी डालेंगे और जोन्स भी डालेंगे, और आपको बताना है कि विच वन इज बेटर एंड वाई दिस इज बेटर। एक हमारे पास ये है, दिस इज अल्कोहल, ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर है जो रिएजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है मेथाइल ग्रुप। अब अगर हम एक साइड जोन्स डाल दें, ठीक, हम दोनों डालेंगे, कोलिन्स भी और जोन्स भी। जोन्स डालेंगे तो क्या होता और कोलिन्स डालेंगे तो क्या होगा, दोनों में डिफरेंस देखिए। अगर हमने यहाँ पे जोन्स रिएजेंट डाला होता, जोन्स रिएजेंट, तो आप सबको पता है कि जोन्स रिएजेंट एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्शन करता है, वो हाइड्रेटेड है, एक्वस सॉल्यूशन है। सो एक्वस सॉल्यूशन होने की वजह से वो एल्कीन पे भी रिएक्शन कर जाएगा, और जो आप वहां पे एल्कीन देख रहे हो, दैट एल्कीन बिकम एल्कोहल। वो एल्कीन जो यहाँ पे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। जस्ट 1 मिनट, और हमें साइड प्रोडक्ट मिलता, मेन प्रोडक्ट के अलावा साइड प्रोडक्ट भी आपको मिलने लगता। सो आपका पूरा रिएक्शन क्या होता, चाहिए था कुछ और मिलने लगता कुछ। ये कीटोन तो बनता ही बनता, पैरेलली यहाँ पे आपको एक एल्कोहल भी मिल जाता ये। सो ये कहाँ से मिला, ड्यू टू साइड रिएक्शन। ये साइड रिएक्शन है किसका, जोन्स रिएजेंट का, जो कि नहीं होना चाहिए था, बिकॉज दिस एल्कीन इज एसिड सेंसिटिव। ये आपका क्या होता है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है। तो एसिड सेंसिटिव के साथ जोन्स ने क्या किया, उस पर भी रिएक्शन करके उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, है ना। एल्कोहल नहीं बनना चाहिए था बट बन गया।
बट अगर यहीं पे हम कोलिन्स यूज करते हैं, कोलिन्स रिएजेंट, तो क्या होता? सो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कोलिन्स रिएजेंट डज नॉट अफेक्ट एसिड सेंसिटिव ग्रुप, तो ये अपना सिर्फ काम करता, जो एल्कोहल था उसको ऑक्सीडाइज करता, एल्कीन को छोड़ देता, जहां हो वहीं पड़े रहो। सो हमारा ये प्रोडक्ट मिलता, जो एल्कीन जैसा था वो वैसा रह जाता, नो साइड रिएक्शन अगर। सो यहाँ पे आपको एक्सीलेंट यील्ड भी मिलता, एक्सीलेंट यील्ड भी मिलता, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, कोई साइड रिएक्शन नहीं होता। सो दोनों में हम कौन सा प्रेफर करेंगे? आप लोग किसको प्रेफर करना चाहोगे? पहला जॉन्स रिएजेंट से ऑक्सीडेशन करके प्रेफर करना चाहोगे इसको, या कोलिन्स को? सो ऑब्वियस सी बात है, कोलिन्स ही यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे कोलिन्स ने क्या किया, हमें जो चाहिए था वही बना के दिया, है ना, वही बना के दिया। समझ में आया सभी को? ये समझ में आ रहा है? देखिए अभी लेवल बढ़ेगा, मैंने जैसा बताया था, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा लेवल ऑफ, जो आपका लेवल होगा सब बढ़ता चला जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आपको हैंडल भी करना होगा। सरल तो कुछ भी नहीं और सरल होगा भी नहीं। सो डोंट वरी अबाउट कि सरल होने वाला है और इजीली हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ सरल ही है, हर चीज़ टफ भी है, डिपेंड करता है आप कितना पढ़े हो, ठीक है, कितना चीज़ें पढ़ते हो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और हमारे पास क्वेश्चन है, मेरे पास, मैं इन क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ, दोनों के साथ रिएक्शन करके बता दूंगा दोनों में क्या डिफरेंसेस थे। ये है OH और यहाँ पे है pH। अब देखिए ईथर क्या होता है, अगर मीडियम एसिडिक हुआ तो ईथर तुरंत प्रोटोनेशन कर लेगा और रिंग को ओपन कर देता है। सो अंडर एसिडिक मीडियम अगर ईथर प्रेजेंट होता तो हम जॉन्स लेते तो ये रिंग क्या होता, ओपन हो जाता और पूरा साइड रिएक्शन प्रेफर कर जाता और आपका जो मेन रिएक्शन था वो छूट जाता। बट जब हम यहाँ पे कोलिन्स यूज करेंगे तो कोलिन्स के केस में आसान रहेगा, क्योंकि कोलिन्स क्या करता है, कोलिन्स रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ अपने एल्कोहल पे फोकस करता है, कोई भी साइड रिएक्शन ये नहीं देगा। सो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो सिंपल ये बन जाएगा, नो साइड रिएक्शन फाइनल प्रोडक्ट, बिकॉज दिस इज एसिड सेंसिटिव ग्रुप, एसिड सेंसिटिव ग्रुप। तो ध्यान रखना जो ईथर है वो एसिड सेंसिटिव होता है, जो इपोक्साइड ईथर होता है वो एसिड सेंसिटिव होते हैं, और अगर आपने एसिड सेंसिटिव रिएजेंट यूज कर लिया देन पूरा मैटर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें इसको यूज नहीं करना है, किसी भी कीमत पर नहीं यूज करना है। नेक्स्ट ये है, देखो यहाँ भी एल्कीन है एंड दिस एल्कीन इज हाईली एसिड सेंसिटिव, तो अगर एसिड सेंसिटिव था तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन में बच गया, कोलिन्स यूज कर लो भैया। कोलिन्स रिएजेंट सिर्फ क्या करेगा, ये प्राइमरी अल्कोहल है, सो दिस प्राइमरी अल्कोहल बिकम CHO, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कोलिन्स एज वेल एज जॉन्स रिएजेंट। तो जॉन्स को हम यहाँ पे प्रेफर नहीं करेंगे, हम कोलिन्स को प्रेफर करेंगे। अब सवाल आता है इसके भी कुछ डिमेरिट्स हैं, व्हाट डिमेरिट्स ऑफ कोलिन्स रिएजेंट। तो आइए इसकी स्टडी करते हैं, कोलिन्स रिएजेंट के क्या क्या डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स ऑफ कोलिन्स रिएजेंट, आप क्वेश्चन करते जाइएगा जितना दिया हूं, ठीक है। डिमेरिट्स ऑफ कोलिन्स रिएजेंट, आपको किसी को कुछ दिखाई दिया इसमें कुछ डिमेरिट जैसा, कि कुछ इससे क्या कमियां हो सकती है, किस वजह से इसमें कुछ कमियां आ सकती हैं। सबसे पहली बात देखो, ये एनहाइड्रस था, आपने अगर देखा होगा तो जब इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था, तो स्ट्रक्चर पे जाइए, इसके पीछे जो आपने देखा एनहाइड्रस है, मतलब कि मॉइस्चर सेंसिटिव है। अगर पूरे रिएक्शन के दौरान कहीं भी मॉइस्चर आया तो तुरंत मॉइस्चर को ट्रैप कर लेगा, और मॉइस्चर ट्रैप करते ही इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस रिएजेंट इज हाईली हाइग्रोस्कोपिक एंड मॉइस्चर सेंसिटिव है। सो आपको रिएक्शन कराते समय बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, गलती से भी मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, नहीं तो इसकी एक्टिविटी क्या होगी, अफेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज एसिड सॉरी मॉइस्चर सेंसिटिव बिकॉज ऑफ एनहाइड्रस नेचर ऑफ कोलिन्स रिएजेंट। सो इसका पहला डिमेरिट है, इट इज ए मॉइस्चर सेंसिटिव। तो गलती से भी पानी या थोड़ा भी मॉइस्चर वाला माहौल हुआ वहां पर हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो कोलिन्स रिएजेंट इज
मॉइस्चर सेंसिटिव, मॉइस्चर सेंसिटिव, therefore we cannot use this reagent when moisture is present. जब मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो हम इस रिएजेंट का यूज नहीं कर पाएंगे। मतलब थोड़ा भी कहीं पानी का माहौल दिखाई दिया, एक्वस मतलब रिएक्शन पानी के आसपास हो रहा है, तो हम इस रिएजेंट का यूज नहीं करेंगे। ये इसका पहला डिसएडवांटेज है। ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि ये सॉलिड है तो कंप्लीट रिएक्शन नहीं कर पाता, देयरफॉर इट रिक्वायर्ड इन लार्ज एक्सेस, इट रिक्वायर्ड इन लार्ज एक्सेस, यहाँ पे रिएजेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, लार्ज एक्सेस फॉर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे इस रिएजेंट को बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ता है बार बार, तो इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लगती है। तो फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल कॉलिन्स रिएजेंट रिक्वायर्ड इन लार्ज एक्सेस, दैट इज ऑल्सो ए डिमेरिट, मतलब कि आपका खर्च ज़्यादा होने वाला है, आप वेस्टेज बहुत ज़्यादा करने वाले हो, आप इको फ्रेंडली रिएक्शन नहीं करने वाले हो, मोस्ट ऑफ द आपका केमिकल वेस्ट होने वाला है बिकॉज इट रिक्वायर्ड इन लार्ज एक्सेस। तो ये हो गए आपके दो इसके डिमेरिट हैं, पहला मॉइस्चर सेंसिटिव है, दूसरा बहुत ज़्यादा अमाउंट की जरूरत होगी, रिएक्शन कराना होगा तो इसके दो डिमेरिट है। इसका एक मेरिट क्या है जोन्स के ऊपर, कि जोन्स रिएजेंट एसिड सेंसिटिव के साथ काम नहीं करता, जबकि कोलिन्स एसिड सेंसिटिव के साथ काम करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर, इसकी एक्टिविटी आप जरूर याद रखना। एल्कोहल में एसिड सेंसिटिव प्रेजेंट है तो जोन्स को छोड़ देना, इसका यूज करेंगे। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? सो आज हम लोग यहीं तक सीखेंगे। अब इसके बाद सीखना हम लोगों को अगला पीसीसी और पीडीसी अगले लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है।